हेलो प्यारे बच्चे, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सीखा अध्याय 2 के बारे में भोजन में क्या क्या आता है के बारे में पार्ट 1। आज सीखेंगे पार्ट 2। क्रियाकलाप 1। मंड की जांच। भोजन में मंड को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। भोजन में मंड स्टार्च के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदें डालिए। चित्र 2.2 में यहाँ दिखाया गया है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है अथवा नहीं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में अंकित कीजिए। प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की ज़रूरत होती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ प्रखनली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। चित्र 2.3 में दिखाया गया है प्रयोगशाला का प्रयोग। कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और कुछ प्रखनली यहाँ दिखाया गया है। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालिए। चित्र 2.3 में अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। क्या प्रखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रखनली का रंग बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहरा सकते हैं। वसा की जांच। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। उसे कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रहे कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं? कागज़ को किसी प्रकाश स्रोत के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? अगर हम कागज़ को उसके प्रकाश की रोशनी में ले जाएंगे तो वो धुंधला सा दिखाई देगा, क्योंकि उसमें वसा जो है कागज़ पूरी तरह से सोख लेगा। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। ऐसे में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सूखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है।
तालिका 2.3 में वसा खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों की जांच कीजिए। तालिका 2.3 खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व। खाद्य पदार्थ मंड, प्रोटीन, वसा। इन खाद्य पदार्थ जो नीचे दिए गए हैं, हमें इनमें देखना है कि किसमें मंड की उपस्थिति है, किसमें प्रोटीन की उपस्थिति है, किसमें वसा की उपस्थिति है। तो कच्चे आलू में हमें मंड मिलता है, दूध से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, मूंगफली से हमें वसा मिलती है, बिना पका हुआ चावल से हमें मंड मिलता है, पका हुआ चावल में हमें मंड मिलता है, सूखा हुआ नारियल में हमें वसा प्राप्त होगी। इसलिए हम हाँ लिख रहे हैं। बिना पकी अरहर की दाल चूर्ण, इसमें हमें प्रोटीन मिलेगा, दाल है ये। पकी हुई दाल, इसमें भी प्रोटीन हमें मिलेगी। इसमें पकी हुई दाल में प्रोटीन हमें मिलेगी। किसी सब्जी का एक टुकड़ा, इसमें हमें मंड मिलेगा। किसी फल का एक टुकड़ा, इससे हमें मंड मिलेगी। मंड को अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं। उबला हुआ अंडा, जो सफ़ेद भाग है, उससे हमें प्रोटीन मिलेगा। और उबला हुआ अंडा, जो पीला भाग होता है, उससे हमको अब आगे देखते हैं। क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं? इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर मंड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण कर अवलोकन करें कि इनमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व हैं या नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों में हमें क्यों ज़रूरत होती है? ये सब हमें दिखाई दे रही है, चित्र 2.4 में दिखाई दिए। चित्र 2.4 में कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं। ये गन्ना है, ये गन्ना है, ये गन्ना है, ये शकरकंद है, ये आलू है, ये मक्का है, ये गेहूं है, ये बाजरा है, ये चावल है, ये आम है, ये पपीते हैं, ये खरबूजा है। इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट अल्प मात्रा में कुछ न कुछ मिलते ही रहते हैं इन सभी से।
2.2 विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। देखिए वसा ये है जो चित्र 2.35 में दिखाया गया है। ये सूरजमुखी का तेल है, ये नारियल का तेल है, ये सरसों का तेल है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ये सोयाबीन का तेल है, ये गिरी है, ये तिल है, ये मूंगफली है। चित्र 2.6 ये प्रोटीन के जंतु के स्रोत हैं। जो प्रोटीन हमें मिलती है, मछली से मिलती है, अंडा से मिलती है प्रोटीन, पनीर से मिलती है, मांस से मिलती है, दूध से मिलती है। दूध ये हमें गाय से मिलती है, इसलिए ये प्रोटीन को जंतु का स्रोत कहते हैं। ये प्रोटीन पादप के स्रोत हैं। ये मटर है, सोयाबीन है, राजमा है, तुअर है, ये मूंग है, ये चना है। जो प्रोटीन जो है पादप के रूप में यहाँ से हमें मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोज्य पदार्थ निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। चित्र 2.7 विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए के स्रोत गाजर है, पपीता है, दूध है, मछली का तेल है, आम है। अब विटामिन बी के स्रोत चित्र 2.8 में गेहूं है विटामिन बी के स्रोत, चावल है और यकृत है। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। चित्र 2.9 विटामिन सी के स्रोत संतरा है, ये टमाटर है, आंवला है, मिर्चा है, नींबू है, अमरूद है। अधिकतर जो है विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलती है। यहाँ खट्टे फलों में देखा गया है, नींबू यहाँ पर है, आंवला भी खट्टा मिलती है, टमाटर भी है और संतरा भी है। चित्र 2.10 विटामिन डी के स्रोत दूध है, मक्खन है, कलेजा है,
अंडा है, मछली है, जो हमें विटामिन डी के स्रोत हैं ये सब। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये खनिज लवण कौन कौन से हैं? शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। उदाहरण के लिए लौह तत्व हरी सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। कैल्शियम दूध में पाया जाता है। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली में और अंडे इत्यादि में मिलते हैं। नमक से सोडियम व पोटेशियम मिलते हैं। अधिक खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अपने भी तालिका 2.3 में अवलोकनों को लिखते समय इसको आवश्यक देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य है। पीछे हम लोग देखा है चावल में विटामिन बी भी यहाँ दिखा रही है हमें। चावल में हमें यहाँ विटामिन बी भी दिखाई दे रही है और इधर कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा है चावल से में। जो यहाँ हम पढ़े हैं अभी, चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश, आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है। रुक्षांश अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा इत्यादि के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, अंकुरित दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र या पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, अधिकांशतः वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है या नहीं। आइए बच्चे, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। इसके आगे हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।